जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व बस आने ही वाला है। इस बार बहुत ज्यादा उत्साह है सभी में महाशिवरात्रि को लेकर, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे भोलेनाथ है ही इतने प्यारे। इस वीडियो में आज आप लोग जानोगे कि महाशिवरात्रि का व्रत आपको कब करना है, 26 को करना है या 27 फरवरी को करना है। शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, जो 4 प्रहर की रात्रि की पूजा होती है उसका क्या मुहूर्त है। इस बार भद्रा भी है तो भद्रा का क्या समय रहेगा, राहु काल कब रहेगा, हमें जलाभिषेक भगवान का कब करना चाहिए, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, और महाशिवरात्रि से जुड़े आप लोगों के कई सारे प्रश्नों के उत्तर आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक अवश्य ही देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी महाशिवरात्रि से रिलेटेड वीडियोस में डालूं उन सभी के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि एक ऐसा दिन जो सभी भक्तों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी आपके इष्ट देव क्यों ना हो, भोलेनाथ से तो हर कोई प्रेम करता है, क्योंकि भोलेनाथ है ही इतने प्यारे। आप सभी को महाशिवरात्रि की एडवांस में अनंत बधाइयां। शास्त्र अनुसार महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ था। इस दिन माता पार्वती और भगवान शंकर ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। ये दिन बहुत ज्यादा मंगलमय होता है। इस दिन अगर कुंवारी लड़कियां अच्छे पति के पाने के लिए या फिर कुंवारे लड़के अच्छी पत्नी पाने के लिए व्रत रखते हैं तो उनकी ये मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होती है। अगर आप ऑलरेडी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं और उसमें मधुरता लाना चाहते हैं तो भी महाशिवरात्रि का व्रत आपको अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन ना आप कुछ उपाय भी कर सकते हो जिससे भगवान की कृपा जल्द ही आपको प्राप्त होती है, और आपके कुछ ऐसे कार्य जो रुके हुए हैं वो जल्दी होते हैं। लेकिन उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो आपको आगे मिलने वाली है। महाशिवरात्रि की पूजा कैसे करनी चाहिए, 4 प्रहर की पूजा कैसे होती है, व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इन सभी बातों के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आज की वीडियो मेन पूजा के मुहूर्त पे डिपेंड है। जितने भी शुभ अशुभ मुहूर्त है इस दिन के वो हम सब जानेंगे। देखिए, भगवान का जो पर्व होता है, मतलब भगवान की जो तिथि होती है वो बहुत ज्यादा पवित्र होती है, और महाशिवरात्रि का व्रत ना हर किसी को रखना चाहिए, वैष्णव मात्र को रखना चाहिए। देखिए, महाशिवरात्रि वाले दिन ज्यादा देर तक सोना नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान आदि से फ्री हो जाइए, क्योंकि भगवान शंकर की पूजा हमें जो करनी है, हाँ वैसे तो पूजा रात्रि में की जाती है, लेकिन जो जलाभिषेक होता है वो मॉर्निंग से ही शुरू हो जाता है, और मॉर्निंग में जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त भी होता है जिस मुहूर्त में हमें अभिषेक करना चाहिए। कहते हैं भगवान शंकर को जो भी चीजें प्रिय है वो आज इस दिन हमें उनके शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए, जैसे कि धतूरा हो गया, बेल पत्र हो गया, आग के फूल हो गए, है ना, जो भी उन्हें प्रिय है वो सभी आप अर्पित करो। कई सारे लोग जो है वो नारियल पानी से उनका अभिषेक करते हैं, पर नारियल पानी से अभिषेक नहीं किया जाता है। आप पूरा नारियल जो है वो भगवान को बिल्कुल अर्पित कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वैवाहिक जीवन में मधुरता चाहिए तो उसके लिए जल में कुछ मीठा जरूर मिलाएं, जैसे आप गुड़ या चीनी कुछ भी मिलाकर अभिषेक कर सकते हो। और कोशिश करिए कि भगवान शंकर के शिवलिंग का इस दिन रुद्राभिषेक आप लोग अवश्य से करवा सको। नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, अपने घर पर या फिर पास में मंदिर में जाकर आप लोग पंचामृत से अभिषेक भी कर सकते हो। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या है और शिवरात्रि हमें इस बार किस दिन सेलिब्रेट करनी है। शिवरात्रि का जो त्योहार होता है वो चतुर्दशी तिथि में मनाया जाता है। इस बार चतुर्दशी तिथि जो है वो 26 फरवरी 2025 को सुबह 11:09 पे शुरू हो रही है, और इसका अंत जो है वो 27 फरवरी को हो रहा है सुबह 8:54 पर। तो क्योंकि महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि में की जाती है, इस भाव से अधिकतर लोग जो है वो महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार को मना रहे हैं। लेकिन वैष्णव लोग जो होते हैं ना वो हर पर्व उदया तिथि के अनुसार मनाते हैं। तो वैष्णव जो इस बार शिवरात्रि मना रहे हैं वो 27 फरवरी 2025 दिन गुरुवार की मना रहे हैं। अब ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 26 को करते हैं या 27 को करते हैं। जैसा भी आपका भाव है उस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको 26 फरवरी 2025 के सभी शुभ मुहूर्त के बारे में बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भगवान शिव के जलाभिषेक का मुहूर्त क्या है। तो 26 फरवरी को जलाभिषेक का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा
सुबह 6:48 से लेकर सुबह 9:41 तक। इस बीच में आप कभी भी जलाभिषेक कर सकते हैं। अगर नहीं समय मिल पाता है तो फिर अपने अकॉर्डिंग जब भी आपको टाइम मिलता है पूरे भक्ति भाव से भोलेनाथ का जलाभिषेक जरूर कीजिएगा। अब जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त। तो 26 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 5:16 से लेकर सुबह 6:04 तक। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:53 पर, सूर्यास्त होगा सुबह 6:25 पर। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 6:02 से लेकर सुबह 7:31 तक। इस दिन बहुत ही दुर्लभ शिव योग भी बन रहा है। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि इस बार की जो शिवरात्रि है वो कई सारे योगों से मिश्रित है और बहुत ही ज्यादा उत्साहित है हम सभी के लिए। तो शिव योग जो बन रहा है वो रहेगा रात को 11:41 तक। उसके बाद फिर पावन सिद्ध योग लग जाएगा। इस दिन राहु काल का जो समय रहेगा वो दोपहर में 1:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय में किसी भी प्रकार की पूजा पाठ को करने से हमें बचना चाहिए। अब बात करते हैं भद्रा की। तो देखिए भद्रा भी है इस दिन, जो सुबह 8:11 से लेकर रात में 10:05 तक रहेगी। पर हर बार भद्रा का अशुभ होना भी जरूरी नहीं है। इस बार जो भद्रा है वो धरती लोक पर नहीं है बल्कि वो पाताल लोक और स्वर्ग लोक में अगर भद्रा होती है तो वो हम धरती वासियों के लिए बुरी नहीं होती है। तो इस बार भद्रा का आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। महाशिवरात्रि का पर्व है, दिन भर आप भगवान की पूजा पाठ सारे कार्य कर सकते हो। अब जानते हैं प्रदोष काल का मुहूर्त। देखिए भगवान शंकर की पूजा प्रदोष काल और निशिता काल में करना बहुत शुभ माना जाता है। आइए इन दोनों मुहूर्त को जानते हैं। तो प्रदोष काल का जो मुहूर्त है वो 26 तारीख को रहेगा 5:40 से लेकर शाम को 7:10 तक। ठीक है, ये समय प्रदोष काल है। उसके बाद निशिता मुहूर्त की बात करते हैं। तो निशिता काल का मुहूर्त रहेगा रात्रि में 12:09 से लेकर रात्रि में 12:59 तक। इन दोनों ही मुहूर्त में से आप कभी भी पूजा कर सकते हो, दोनों में ही करते हो तो और भी शुभ माना जाता है। अब देखिए जैसे कि भोलेनाथ की जो पूजा है, महाशिवरात्रि की पूजा, वो रात्रि में 4 प्रहर तक की जाती है। तो अब उन मुहूर्त को समझ लेते हैं। तो पूजा के प्रथम प्रहर का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा शाम को 6:19 से लेकर शाम को 9:26 तक। दूसरे प्रहर की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम को 9:26 से लेकर सुबह 12:34 तक। तीसरे प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है 12:34 से लेकर सुबह 3:41 तक। चतुर्थ प्रहर की पूजा का जो मुहूर्त है वो रहेगा सुबह 3:41 से लेकर सुबह 6:48 तक। वैसे तो हमें इन चारों ही प्रहर में पूजा करनी चाहिए, पर यदि किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हो इन चारों प्रहर में पूजा, तो फिर आप पहले या आखिरी प्रहर में कर सकते हो या फिर किसी भी एक प्रहर में तो आप अवश्य ही कर सकते हो। देखिए अगर हम महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो उसका पारण भी करना होगा, जो कि हमें नेक्स्ट डे करना होता है। तो अगले दिन जो पारण का समय है जो कि 27 फरवरी 2025 का है वो रहेगा 6:53 से लेकर सुबह 8:54 तक। तो इसी समय के बीच में आप लोगों को अपना व्रत खोलना चाहिए। कोशिश करिएगा कि व्रत खोलने से पहले आप स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर भगवान की पूजा कर ले, उसके बाद ही आप व्रत खोले। अच्छा, शिवलिंग पे जो भी चीजें आप लोग महाशिवरात्रि पर चढ़ा रहे हो, अगर व्रत है तो उनको आपको उस दिन ग्रहण नहीं करना है, उनको आप लोग नेक्स्ट डे ग्रहण कर सकते हो। व्रत कैसे कैसे आप लोग कर सकते हो ये मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी। आई होप अभी तक इस वीडियो में आपने जितने भी शुभ मुहूर्त के बारे में मैंने बताया, जो भी छोटी मोटी जानकारी दी है वो सभी अच्छे से समझ ली होगी। अगर महाशिवरात्रि से रिलेटेड आपके कोई भी प्रश्न है जिन पर आप वीडियो देखना चाहते हो, आप प्लीज मुझे इस वीडियो में कमेंट करिएगा ताकि मैं उन क्वेश्चंस को भी अपनी आने वाली वीडियोस में कवर कर सकूं। आने वाली वीडियोस में काफी सारी चीजें आपको मिलने वाली है। महाशिवरात्रि के दिन कहते हैं कि महाशिवरात्रि की कथा सुनना भी अति आवश्यक होता है, जो आपको अपने चैनल कान्हामृत पर मिल जाएगी। तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक अवश्य ही करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।